जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, हमारा सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे दो प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलते हैं। तो आप सभी अगर इन दोनों प्रैक्टिस सेट को लगातार अटेंड करना चाहते हैं आपके एग्ज़ाम तक, तो आप सभी को कंटिन्यू ये क्लास मिलने वाली है। तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा होने वाला है 39 नंबर का। तो आज के टॉपिक से पहले आपको बता दें, इससे पहले हम लगभग 9 टॉपिक कर चुके हैं टॉपिक वाइज शाम 4 बजे, जिसमें सौर मंडल टॉपिक की कवर कर लिया, राष्ट्रपति, मानव शरीर से संबंधित, नृत्य, खेल, संविधान सभा, महाद्वीप, महासागर, हड़प्पा सभ्यता। मतलब जिस टॉपिक से आपके प्रश्न आए थे आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के एग्ज़ाम में, उन्हीं प्रश्नों में जो टॉपिक पहले आया है उन्हीं को हमने यहाँ पर कवर करवाया है। तो आप सभी कंटिन्यू इन टॉपिकों को क्लियर करते हुए शाम 4 बजे वाली क्लास को और सुबह 10 बजे वाली क्लास को अटेंड करते रहें। इसके लिए फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन कर लें, ताकि जो भी क्लास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। और अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल 2019 की सभी शिफ्टों के पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और आरपीएफ 2019 की जो भी शिफ्टों के पेपर हैं वहां से डाउनलोड करके पेपर के लेवल को चेक करें कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का लेवल किस तरह का है। तो चलिए आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अक्षांश देशांतर के टॉप 14 प्रश्नों को। तो फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? राइट आंसर रहेगा हमारा अक्षांश कहलाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किसी भी प्रश्न में कंफ्यूजन है, डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत व्रत का उदाहरण है? तो वृहत व्रत का उदाहरण कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? राइट आंसर रहेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्रुवों की ओर जाने पर जो यहाँ पर रेखाओं की व्यास की प्रकृति है वह यहाँ पर है, बिल्कुल यह घटता है। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो सूची पृष्ठ, सूची सेकंड यहाँ पर दे रखी है। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स हमारा भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा जो है वो यहाँ पर 0 डिग्री आएगा और उसके बाद जो कर्क रेखा है वो आएगी यहाँ पर 23.5 डिग्री। उसके बाद जो यहाँ पर मकर रेखा दे रखी है वो 23.5 डिग्री दक्षिण आएगी। उसके बाद बात करें आर्कटिक व्रत, तो आर्कटिक व्रत जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ आएगा और अंटार्कटिक व्रत ये 66.5 डिग्री साउथ आएगा। तो इस तरह ये सम्मिलित होने वाला है। तो आप इनको अच्छे से देख लें कि कौन सी यानी रेखा कहाँ पर आएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो धरातल पर होती है लगभग 111 किलोमीटर। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का कोई भी अक्षांश नहीं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश व्रत निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये कहाँ से होकर गुजरती है? राइट आंसर रहेगा मालागासी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है वह कहलाती है भूमध्य रेखा। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो
जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो प्रतिच्छेद करती है वह कहलाती है देशांतर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जाना जाता है गोरे के नाम से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय का अंतराल है? तो समय अंतराल है यहाँ पर लगभग फ्रेंड्स 4 मिनट का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है। तो समान रहती है बिल्कुल भूमध्य रेखा पर। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड होता है भूमध्य रेखा पर। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दे रखा है जो यहाँ पर असत्य है? तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर बिल्कुल देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। ए ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? बिल्कुल किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। तो बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट बात करें, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर। सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होगी फ्रेंड्स यहाँ पर विषुवत रेखा पर। सी ऑप्शन राइट आंसर है। फ्रेंड्स आपको हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पूछने की संभावना है, ज्योग्राफी है, कला संस्कृति है, या फिर पॉलिटिकल साइंस हैं, करंट अफेयर्स हैं, बायो हैं, फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उनसे प्रश्न जिस टॉपिक से आया है उन्हीं को पहले कवर करवाया जाएगा आपको शाम 4 बजे वाली क्लास में डेली। तो आप बिल्कुल रोजाना इन क्लासों को अटेंड जरूर करें। सी ऑप्शन राइट रहेगा विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? बिल्कुल 180 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन। फ्रेंड्स आप सभी जल्दी से इस क्लास को क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको 1 मिनट का समय लगेगा। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दें ताकि वह भी इस क्लास को अटेंड कर सके। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो गया? 180। नेक्स्ट प्रश्न है, देशांतर की संख्या कितनी है? तो देशांतर की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पर? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 360। डी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? तो कल्पित रेखा जो होती है वह कहलाती है अक्षांश रेखाएं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? राइट आंसर रहेगा देशांतर रेखा कहलाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न जो रेखा है वह गुजरती है ग्रीनविच। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, तो ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? 0 डिग्री देशांतर करेक्ट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? तो बिल्कुल फिलीपीन से होकर नहीं जाती है मकर रेखा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, तो दक्षिण ध्रुव का अक्षांश कौन सा है?
बिल्कुल 90 डिग्री करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, बिल्कुल कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मिलान यहाँ पर गलत किया गया है। तो कौन सा मिलान यहाँ पर गलत किया गया है, बिल्कुल जो ये दो ऑप्शन दे रखे हैं ये यहाँ पर गलत किए गए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, बिल्कुल 2 व 3 जो नंबर का ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत है, और 1 और 4 ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है देशांतर दूरी मतलब देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। तो कितनी डिग्री के बराबर होती है, 15 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो साथियों क्या आंसर आएगा आपका, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, बिल्कुल नेपाल से नहीं गुजरती। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। नॉर्थ गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है, बिल्कुल 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, ये ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, बिल्कुल दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। यहाँ पर दिन रात एक समान होते हैं, बिल्कुल भूमध्य रेखा पर। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो कौन सा नगर होगा साथियों यहाँ पर जो सबसे निकट है, बिल्कुल सिंगापुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बात करेंगे निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल चारों से होकर गुजरती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। तो भूमध्य रेखा कौन से देश से होकर नहीं गुजरती, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो बिल्कुल कीनिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इनसे तो होकर गुजरती है, लेकिन मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं। तो साथियों प्रतिच्छेद रेखाओं को कहा जाता है भौगोलिक रेखा जाल। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किसके बीच में सीमांकन करता है। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका अमेरिका और कनाडा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी कंटिन्यू क्लास को जरूर अटेंड करें, क्योंकि आपका जो जीके जीएस हैं वो बिल्कुल यहीं से ही पर्सन आपके निकाल के जाएगा। तो बिल्कुल आपको ये जो क्लासें हैं बिल्कुल प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगी। जितने टॉपिक आपको बताए थे, सौर मंडल, राष्ट्रपति, मानव शरीर, नृत्य, खेल, संविधान सभा, हड़प्पा सभ्यता और यहाँ पर महासागर महाद्वीप, और आज का जो ये नया टॉपिक था अक्षांश देशांतर। तो आपको इस तरह लगातार कंटिन्यू क्लासें मिल रही हैं, तो सभी को अटेंड करें। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।